अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक सोसाइटी को एक्सपोज करने जा रहा हूँ जिसका नाम है गुलबर्ग ग्रीन। इस्लामाबाद आईबी की सोसाइटी है जो कि पुराना एयरपोर्ट जो इस्लामाबाद में है उसके ऑपोजिट गुलजार कैद के सामने गुलबर्ग ग्रीन के नाम से आईबी की सोसाइटी है। और आज आप लोगों को बताऊँगा वहाँ पे सबसे बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड गुलबर्ग ग्रीन में हुआ। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा यहाँ पे ऐसे नखट्टू डीलर बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलर, जो लोग अपने प्रॉफिट के लिए लोगों की इज्जत, लोगों का मकान, पैसा हड़प करके बैठे होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊँगा एक अरसलान नामी डीलर था जिसने अपने चेलों को रखा होता था, आप कस्टमर लेकर आओ, आपको कमीशन देते थे। मिसाल के तौर पे मैं डीलर हूँ, मैंने एक कस्टमर को लेकर आया, उसके पास 1 करोड़ रुपया, हमने उसका 1 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट कराया। अरसलान ने 10 लाख रुपया टोटल दिया पर मंथ का प्रॉफिट। मैं 10 लाख में से 4 लाख उसको देता क्या उसको कहता था तुम्हारा 4 लाख ऐड हो गया, और डीलर पैसे खाता था। इसी तरह डीलरों ने पैसे खाए हैं, आधे अरसलान ने खाए हैं, उसने आधे अपने डीलरों को दिए हैं, सबको दिए हैं। इस बंदे ने लालच में आके पैसे डबोए। हर बंदा वहाँ पे गया, लालच की मद में भी फंसा है, कुछ लोग किराए की मद में फंसे हैं। और मैं आप लोगों के हाथ जोड़ूंगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आउट ऑफ कंट्री में रहने वालों, पाकिस्तान में कभी इन्वेस्टमेंट मत करें। लोगों ने आईबी का नाम सुनकर उसमें इन्वेस्टमेंट किया। एक इंसान वहाँ पे एक दुकान ख़रीदता है, 1 करोड़ रुपए की दुकान है, उसको मंथली 1 लाख रुपए रेंट जा रहा है, उसने 1 करोड़ रुपये कैश दिया है, 6 महीने का उसको किराया एडवांस दे दिया जाता है उसी करोड़ रुपये में से। और 6 महीने बाद जब वो जाता है, देखता है जी प्लाजे पे एक दुकान के ऊपर दूसरा बंदा बैठा है, एक दुकान 10 बंदों को डीलरों ने सेल करवाई, जबकि डीलर को पता था यार इस दुकान की एक फ़ाइल ये भी है, एक फ़ाइल ये भी। इसी तरह डीलरों ने अपने कमीशन की खातिर लोगों की पूरी भैंस ज़बा की। और गाइस, मैं आप लोगों से यही कहूँगा, यही रिक्वेस्ट है कि गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद आईबी की सोसाइटी भी इसमें मुलव्वस है। जो बंदा फ्रॉड करके गया, 12 से 18 अरब रुपए का फ्रॉड करके गया, वो बंदा वापस आ चुका है, वो जेल में है। आपको पता है पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। अगर आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है, तो आप जेल में भी सुकून से हैं। 20 क्लास उसको रूम मिला हुआ है, टीवी लगा हुआ है, खुला अय्याशी बंदा कर रहा है पाकिस्तान में। आप लोगों को पता है यहाँ पे इंसान के बाल चिट्टे हो जाते हैं, इंसान गंजा हो जाता है, कब्र में लाते पहुँच जाती है, तब तक इंसाफ नहीं मिलता, अदालतों में आपको इंसाफ नहीं मिलता। 500 से 1000 लोग हैं जिन लोगों ने पैसे लगाए थे, 3 लोगों की डेथ हो चुकी है। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा, किसी भी अगर आप सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेरे भाई, मेरे बहन भाइयों, मेरे आगे हाथ जोड़े आप लोगों से। अगर आप लोगों को कहते हैं भाई ये मेरा प्लाजा है, इसमें आप एक दुकान खरीदें, आज से ही आपका किराया स्टार्ट, आपका वो करोड़ पे ले लेगा। क्या पता प्लाजा तमीर होने से पहले वो प्लाजा बेच के चला जाए, क्या पता वो बेशक आने वाली नस्लें उसकी बना रही हैं प्लाजे, उनके दादे से काम कर रहा है। मेरे भाइयों, प्लाजे की लालच में आके, एक दुकान की लालच में आके आप लोग अपना करोड़ रुपया या 50 लाख इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी भी सोसाइटी में प्लॉट ले लें, मोहल्ले में मकान ले लें, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, खुदारा अल्लाह और उसका रसूल का वास्ता है, अपने पैसे अपने पास रखो, किसी भी डीलर के बहकावे में मत आना। इसी तरह एक डीलर ने हमारे साथ भी धोखा किया, सब कुछ था, सब कुछ चला गया, बचा कुछ भी नहीं। लोगों का मैंने भी इन्वेस्टमेंट करवाया अपने थ्रू, और ना मेरे पास कुछ आया। और डीलर इतने बड़े फ्रॉडी हैं, इतनी बड़ी दाड़ियाँ रख के गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में फ्रॉड करें। ना यहाँ पे इस्लाम में कोई इन लोगों को शर्म आया है, ना इन लोगों को अल्लाह और रसूल का खौफ है कि किसी का हक हलाल का पैसा लगाना। 500 से ज़्यादा लोगों का पैसा लगा हुआ है गुलबर्ग ग्रीन में। आईबी भी इसके साथ कोई तावन ही नहीं कर रही। आईबी जो है, हम उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पैसे रिकवर कराओ, एहतजाज कर रहे हैं, नहीं, उनको असर ही नहीं हो रहा। और गाइज़, मैं आप लोगों से फिर कहूँगा, कतन यही कहूँगा, मेरे आउट ऑफ कंट्री में जो बैठे हैं मेरे बहन भाइयों, पाकिस्तान में अगर आपको कहता है ना जी सुहाना सपना, ये प्लाजा मेरा तमीर हो रहा है, हमने 6 प्लाजे डिलीवर किए हैं, तो उसकी बातों में मत आना। हम लोगों ने भी उसके 4 प्लाजे देख कर उसको 2-2 करोड़ रुपया दिया है। एक भाई हैं, वो भाई एक कनाल की कोठी में रहते थे, उन्होंने किराए की लालच में आके अपना मकान दिया, कोई होगा 4 ही करोड़ रुपये का। 4 करोड़ की मद में 4 दुकानें ली, 4 लाख रुपया पर मंथ ले रहे, और 6 महीने बाद उनको पता लगता है कि बंदा भाग गया, पैसा शैसा लेके भाग गया। अब वो एक कमरे में बैठक के ऊपर आए हुए हैं। अल्लाह पाक सबको उनके पैसे रिकवर कराए। और जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं मेरे भाइयों, अपने प्लॉट बेचो, ना कि किसी की दुकान की फाइलें बेचो। अगर आप लोगों को ऑथेंटिक लगता है आप लोग बेचें, पर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं भाई, मेरी उससे रिक्वेस्ट है, कतन रिक्वेस्ट है कि खुदारा कभी किसी प्लाजे में अगर आपको कहे ना कि यहाँ पे फ़ाइल लो, उधर फाइल नहीं लेनी। बेशक आपको 5 लाख रुपया किराया क्यों ना है 50 लाख के ऊपर, क्योंकि प्लाजा आपको 50 लाख जब आपको देंगे उसी में से 5 लाख किराया आएगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ,
गुलबर्ग ग्रीन IB की सोसाइटी में फ़्रॉड हुआ है, सबसे बड़ी फ़्रॉड सोसाइटी गुलबर्ग ग्रीन, जिसने लोगों की नस्लें तबाह कर दी हैं, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब कर दिया। आज 1 साल गुजर रहा है, ये नवंबर का महीना है, जनवरी फरवरी से फ्रॉड होना स्टार्ट हुआ है। वो बंदा रमज़ान में गायब, वो वापस भी आ गया, वो जेल में है। सोसाइटी को उसने कहा कि मेरे जो प्लाजे बेच के लोगों के साथ तावन किए, सोसाइटी अभी तक नहीं कर रही। गाइज़ मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि खुदारा इन डीलरों से बचें। ये डीलर, प्रॉपर्टी डीलर किसी के ना हो। वो कहते हैं ना सुनहरा जो है ना, अपनी माँ को भी वो ओरिजिनल लगा दे ना नग, तो वो रात को सोचता नहीं है। ये कहावत है, सच्ची इसका मुझे नहीं पता, पर इतना मैं कहूँगा प्रॉपर्टी डीलरों से अल्लाह बचाए। मेरी ज़िंदगी में आने वाली नस्लों को तौबा कि काम करो अपना। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास पैसा है, रुपया है, लाख रुपए भी पड़ा है ना मेरे भाई, अपनी रेडी लगा लो। कभी दोस्त को मत कहो यार तेरी रेडी लगी है, मैं लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ये कतन नहीं करना। लालच जो है ना भाई में आ जाएगी, बहन भाइयों में आ जाएगी। माँ बाप के अलावा कोई अपना नहीं है। ज़िंदगी में एक सवाल सीखा है, एक सबक सीखा है, माँ बाप के अलावा कोई किसी का नहीं है। ऐसे ऐसे झूठे डीलर्स हैं। मैं डीलर की बातों में आया और मैंने अपने फादर की बात नहीं सुनी। ज़िंदगी का सबसे बड़ा निचोड़ है कि मैंने अपने वाले साहब की बात नहीं सुनी। वाले साहब कहते हैं बेटा नहीं इन्वेस्टमेंट करो, जबकि मेरे पास जो कुछ था सब कुछ चला गया, बचा गया, एक जान गई है, बस बच गई है। अल्लाह पाक देगा, हक हलाल के पैसे होंगे, सबके वापस आएंगे। मेरा जो प्रॉपर्टी डीलर है, अगर आप देख रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर फ्रॉडी नहीं, उसने मेरे पूछे बगैर इन्वेस्टमेंट किया। मुझे कहता है कि जी वो उधर हो गए हैं, अब उसने मेरे पैसों से मकान बनाया हुआ है। मैंने उसको पैसे दिए थे अंकल से लेके 35 लाख गुलजार कैद के लिए। उसने मेरे पूछे बगैर, उसने अपने कमीशन के लिए वो प्लॉट के पैसे उठा के आगे डीलर को दिए। उस पर 5-6 लाख रुपए पर मंथ प्रॉफिट खा रहा था। और वो अगला जब आगा, मैंने कहा मेरे वो पैसे दे दो, कहता है वो भी उधर ही लगा देंगे मेरे पूछे बगैर, जबकि उसने पूरा नया गोरी टाउन में मकान ख़रीदा है। वो कहाँ से पैसे हैं? और अगर तुम मेरे पैसों पे मकान बनाकर तुम समझते हो तुम खुश हो, मेरी जान मैं गुनाहगार ज़रूर हूँ, पर वो कहते हैं ना अल्लाह अपने बंदे से 70 मौत से ज़्यादा प्यार करता है। तो मेरा अल्लाह तुम्हें सुकून नहीं देगा। जिसने मेरे पैसे खाए, जिसने मेरा 1 रुपया भी खाया है, जिसने कुछ भी किसी का खाया है, तो मेरी जान वो बंदा सुकून में नहीं रहेगा। वो कहते हैं ना कि मफाकत अमल ये दुनिया में ही तुम्हें मिलेगा, और मेरी जान ये तुम्हें जब मिलेगा ना, तू मेरे पाँव भी पड़ेगा ना, पर मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। जितना तूने मेरे साथ किया, मैं 1 रुपया भी तेरे से नहीं कमाया। 1.5 साल से मैं घर से तुझे पैसे ला के दिए, अच्छा नहीं किया तूने मेरे साथ। अल्लाह पाक सबको उनके पैसे रिकवर कराए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।